नमस्कार जी। आप सबको दीपावली की मंगल शुभकामनाएं। दीपावली 5 पर्वों का त्यौहार है। धनतेरस से भाई दूज तक। धनतेरस, इस दिन साधारणतः अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महाराज धन्वंतरी जी को याद किया जाता है। कुछ जगह नई वस्तु खरीदने का भी उद्योग रहता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन जो भी खरीदेंगे वो दुगना तिगुना 4 गुना होगा। तो ये लोक मान्यता चली आ रही है कि कुछ न कुछ घर में बर्तन लेके आना, सोने का वस्तु लेके आना, ऐसा प्रकार के यथाशक्ति यथा योग्य हम सब लोग करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमारे लिए कोई सुख है, कोई ऐश्वर्य है, तो वह है अपना स्वास्थ्य। तो धन्वंतरी जी को याद करते वक्त आज अपने स्वास्थ्य के लिए आज नहीं रोज ही करना चाहिए कुछ न कुछ योग व्यायाम, शरीर की दृष्टि के लिए, शरीर को अपने प्रति रोगों से बचाए रखने के लिए कुछ न कुछ अपने को करना है। दूसरा है रूप चौदस, जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन अपने शरीर को सौंदर्य को निखारना, अपने शरीर के सौंदर्य को 2 प्रकार से निखारना है। पहला तो शारीरिक ऊपरी जो बाह्य जो शरीर है उसको निखारना। दूसरा जो अपना आंतरिक शरीर है, जिसके अंदर अपने विचार होते हैं, अपने विचारों की सुंदरता। आज रूप चौदस वाले दिन ये तय करना चाहिए कि हमारे विचारों में अगर कोई न्यूनता है तो हमको ध्यान में रखकर अपना खुद आत्म विश्लेषण करके रूप चौदस वाले दिन उन विचारों का, जो विचार अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, उनको त्याग देना। यही रूप चौदस का दिन है। धनतेरस वाले दिन कुछ लोग बाहर बड़ा दीवा लगाते हैं, तो वो करना चाहिए। इसी प्रकार से छोटी दिवाली वाले दिन यानी रूप चौदस वाले दिन भी दीप दान करते हैं। उसके पश्चात होती है दीपावली। दीपावली एक बड़ा पर्व है और अनेकों मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है। भगवान राम वनवास की अवधि पूरी करके आज के दिन राज अभिषेक हुआ था। माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम। पहले दिन स्वास्थ्य की पूजा करते हैं, दूसरे दिन रूप की पूजा करते हैं और आज धन धान्य की पूजा करते हैं। आज अभी 3-4 लगन होते हैं। एक चौघड़िया लगन में हम अपनी दुकान पर, कारोबार पर, फैक्ट्री में, कार्यालय में पूजा करते हैं। और जिसको भी चौघड़िया के बारे में जानकारी लेनी हो तो नीचे मेरा नंबर है, उस नंबर पे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। दिवाली पूजन के लिए शाम के बाद से सभी समय है और एक निश्चित काल होता है, एक महानिश्चित काल होता है, एक प्रदोष काल होता है। इन सब की जानकारी के लिए आप मुझको फ़ोन कर सकते हैं। साधारणतः गणेश लक्ष्मी जी और कुबेर जी और अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। एक और ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी को सिर्फ धन के लिए नहीं पूजना है। लक्ष्मी का मतलब होता है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। अनेकों रूप हैं, शक्ति है, शांति है, दया है, क्षमा है, रूप है। तो लक्ष्मी को सभी रूपों में पूजना है। कुछ जगह ये मान्यता देखी है कि आज रात को कुछ लोग जुआ खेलते हैं। साधारणतः किसी भी प्रकार का कोई ग्रंथों के अंदर इसका वो नहीं है कि हमको आज रात को कुछ करना है। इसलिए ये धार्मिक त्यौहार है, इसकी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। अपने घर के अंदर धनतेरस से और रूप चौदस से और आज दिवाली तक अपने को सात्विकता रूप से त्यौहार मनाने चाहिए। गणेश लक्ष्मी, एक छोटी सी चौकी ले लें, चौकी पर गणेश लक्ष्मी जी और अपने कुल देवता की फोटो है और अन्य जो भी भगवान को हम मानते हैं उनकी फ़ोटो रख करके उनको यथा योग्य स्नान कराना और धूप दीप खील बतासे जो भी मिठाई आज लाए हैं उनको दे करके उनको अर्पित करना और उनसे प्रार्थना करना, हे माँ हमको शक्ति दो, रूप दो, लक्ष्मी दो, ताकि हम अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि शांति के साथ रह सकें। ऐसा पर करके अपने को
माता का आशीर्वाद लेना है। एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोग कुछ ना कुछ मंत्र जपते हैं, चाहे हमें गुरु ने मंत्र दिया हो, चाहे हमको वैसे कहीं से मिला हो। अगर हम वो मंत्र जपते हैं तो दिवाली के दिन शाम को जब सब पूजा प्रारंभ समाप्त हो जाए तो अपने आराम से बैठकर एक माला उस मंत्र की जरूर जपनी है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। ये सब बातें मैं लिख करके भी आपको भेज दूंगा। और लक्ष्मी जी की इस मंत्र के साथ पूजा करनी है। अगर ये बहुत बड़ा मंत्र लगे तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र की भी आपको दोहराना चाहिए। और भी कई लोग मंत्र अनेकों ग्रंथों में मंत्रों का उच्चारण है, और नहीं कुछ बोल सके तो जय माता दी, लक्ष्मी माई की जय। और एक और बात, लक्ष्मी को अकेले नहीं पूजना चाहिए। अगर लक्ष्मी को अकेले पूजेंगे तो उल्लू पर बैठकर आएगी, और उल्लू पर बैठकर आएगी तो अहंकार लेकर के आएगी। और अगर हम लक्ष्मी को नारायण के साथ पूछेंगे तो सुख समृद्धि शांति सहजता सरलता संपन्नता लेकर के आएगी। तो जब लक्ष्मी अकेली आती है तो अहंकार के रूप में आती है। और एक और बात ध्यान चाहिए कि हमें लक्ष्मी चाहिए क्यों। हमें लक्ष्मी अपनी उन्नति के साथ साथ समाज की उन्नति के लिए भी चाहिए। ये हमारे को कहा गया है कि हम अपनी कुल आय का 25% समाज के कार्यों के लिए करना चाहिए। तो वहाँ पर अपने आप स्वाभाविक रूप से जो लक्ष्मी आती है, अगर हम दान भी करते हैं उससे तो उसका शोधन होता रहता है। लक्ष्मी शुद्ध होती रहती है। दान करने से धन शुद्ध होता है, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, प्रचलन करने से वस्त्र शुद्ध होते हैं। तो लक्ष्मी आए, आप सबकी माता रानी मनोकामनाएं पूरी करे। उसके बाद अन्नकूट आता है, गोवर्धन पूजा होती है दूसरे दिन। अन्नकूट में सभी सब्जियां मिलाकर कड़ी चावल और कड़ी सुख शांति समृद्धि का प्रतीक है। सामूहिक रूप से खाना चाहिए, जितना संभव हो सके सब लोगों को मिलकर के आज का अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। समाज के साथ बैठकर करना चाहिए, जितना अधिक से अधिक लोगों को बांट सकते हैं उतना बांट कर खाना चाहिए। ये इस अन्नकूट के दिन का संदेश है। फिर उसके बाद भाई दूज आता है। बहन भाई के लिए और भाई बहन के लिए प्रार्थना करे, भगवान मेरा भाई सुरक्षित रहे, मेरी बहन सुरक्षित रहे, मैं इसकी रक्षा कर सकूं, वो मेरी रक्षा कर सके। हम दोनों मिलकर के समाज में काम करें, परिवार की उन्नति के लिए काम करें। वो अपने परिवार की उन्नति करे, मैं अपने परिवार की उन्नति करूं। ये 5 दिन के पर्व होते हैं। 5 दिन के पर्व सहजता से संपन्नता से मनाने चाहिए, सरलता से मनाने चाहिए, यथा शक्ति यथा योग्य मनाने चाहिए। कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कर्ज लेकर त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। जो है सो है, उसी भाव से लेकर जाना चाहिए। मेरा विश्वास है अगर हम इस प्रकार से शुद्ध पवित्रता सात्विकता से त्यौहार मनाएंगे तो माता निश्चित रूप से आप सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखेगी। एक बार पुनः दिवाली की शुभ मंगल शुभकामनाएं। आप सहजता से सरलता से संपन्नता की ओर बढ़ते रहें। उसी संपन्नता से भगवान आपके अपने श्री चरणों की सेवा का आपको मौका देगा और माता रानी आप पर असीम कृपा बरसाए रखेगी। धन्यवाद।